को समझाना चाह रहा हूं जो लोग अभी तक नहीं समझे। जब कोई आदमी, साफ साफ समझिए, जब कोई आदमी अपना वकील रख देता है और अपने वकील रखने के बाद उनको इंतरिम रिलीफ हो चाहे कोई रिलीफ मिल जाता है, तो अब वो किसके पार्टी रहेगी? एक तरफ 18 से लड़ रहे थे, 18 रूल से लड़ते लड़ते आप पहुंच गए, सिंगल बेंच जीते, डबल बेंच जीते, 18 रूल से जीते, फिर 23 वाले आ गए। अब आप अपने सीट को शिफ्ट करके 23 में चले गए। तो साफ समझना है यहाँ। तो जब आपका क्लाइंट का रिलीफ मिल गया तो फिर आपके वकील क्या करेंगे कि उसके अगेंस्ट में फिर 18 से बहस करेंगे। कहा गया है कि जब आपके क्लाइंट को रिलीफ मिल गया है, वकील भाई इसलिए ना रखे, हम लोग भी रखे हैं, अमन लेखी सर को रखे कि हम लोग को रिलीफ मिले, ये ना बात है रंजीत जी। तो जब रिलीफ मिलने की बात है और हमारे 2018 को रिलीफ मिल जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि नहीं अब सर 2023 से लड़ेंगे। ये कभी संभव है? नहीं, कभी संभव नहीं है। मैं एक शब्द बता रहा हूं, अगर सुनता होगा बंदा तो सुन लो, और नहीं तो अभी आप भेज देना वहां। अगर किसी को किसी क्लाइंट में कोई मैटर, सेम मैटर में सेम क्लाइंट के वकील अगर खड़ा हो गए हैं, चाहे एक बार क्यों नहीं अपीयर हो, चाहे 2 बार क्यों नहीं अपीयर हो, अगर खड़ा है और उनके क्लाइंट को कोई रिलीफ मिल जाता है तो उनका वकील कभी भी उनके क्लाइंट के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता है। अगर होता है तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का विरोध होगा। डायरेक्ट वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का विरोध होगा जिस पर एडवोकेट रहते हैं। तो अपनी चीज एडवोकेट दे देंगे, नहीं तो बंदा ये नहीं समझ रहा है और नहीं तो वकील साहब इसको समझा नहीं रहे हैं। पहली बात, पहला क्वेश्चन है कि अगर उनके वकील, अगर अर्चना कुमारी जाकर के ज्वाइन कर ली 23 में, तो अब 23 की पार्टी बन गई। अगर नहीं होती, अगर वो विरोध करती इंतरिम आदेश का, जैसे बीना कुमारी ने विरोध किया, हमने चैलेंज किया 2018 रूल से फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंतरिम आदेश, अगर वो नहीं होती तो इस ऑर्डर को उन्होंने चैलेंज करती, तब उनके वकील हमारे 2018 के साथ होते। अभी तक तो कोई चैलेंज नहीं की है, तो जाकर के ज्वाइन की है, और जाके ज्वाइन की है तो अभी इसको पता नहीं है, जो आदमी को ये पता नहीं है कि जब ज्वाइन कर ली तो वो 18 को रही कि अब 23 को रही। अगर वो 18 की है तो दिखावे कि मॉडिफिकेशन या इंतरिम आदेश को कहीं चैलेंज किया है, तो हम जानेंगे कि 18 के पक्ष में है। पहली फंडा सब लोग को समझना है। दूसरी बात, अगर उसको इंतरिम आदेश से रिलीफ मिल गया तो इसको कंसिक्यूशनल रिलीफ कहते हैं। इस बात को नोट कर लो भाई साहब, जब अर्चना कुमारी को रिलीफ मिल गया, कंसिक्यूशनल रिलीफ मिल गई, तो अब जो है किसी भी हाल में वो 18 रूल्स की नहीं रही जिस पर तुम केस लड़ने जा रहे हो। और नहीं, अगर वो कर रहे हैं इस तरह के बात कि 18 और 23 दोनों, तो अगर वो खड़ा कोई वकील होते हैं अपने क्लाइंट के विरोध में तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट होगा, डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का मामला होता है। अरे भाई कहां हो, केस लड़ो भाई, समझो बात को। और नहीं तो तुम नहीं समझ रहे हो, नहीं तो तुम समझने का प्रयास नहीं कर रहे हो, और नहीं तो लोगों को मूर्ख बना रहे हो। इसका फायदा सर विपक्षी को मिलेगा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मिलेगा। अरे भाई रंजीत जी और मैं, सारे लोग आपको मैं बता रहा हूं, जब वकील खड़ा होते हैं तो डायरेक्ट बोलते हैं कि आई एम अपीयरिंग फॉर बिहाफ ऑफ द रेस्पोंडेंट नंबर 4 बीना कुमारी। उनको बोलना पड़ता है,
जी सर। तो वहां अर्चना कुमारी के वकील जी भी बोलेंगे कि अभी आप तो अपीयरिंग फॉर द अर्चना कुमारी, तो सरकार के वकील में वहां मुंह में ताले लगे रहेंगे। साफ बोलेंगे कि अर्चना कुमारी दैट इज अ बेनिफिशियर कैंडिडेट, शी इज ज्वाइंड हियर इन द 2023 कैडर रूल्स। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का मामला बनता है। तो यहां समझनी है कि अगर कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ अर्चना कुमारी को मिल गया तो भाई तुम कहां हो? अभी भी मेरी सलाह है यार, और लोगों को सलाह है, उनको बताइए दूसरे व्यवहार कर लें जाकर के, और आईए भी कहें कहीं किए अगर मामला उठाएगा ना तो आपका आईए में भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ये सब बात किसको समझा रहे हैं? सब बात समझनी चाहिए। और आरोप आरोप लगाए जा रहे हो हमको, मैं तो सोचा भी नहीं था आने के लिए लायक, लेकिन लोगों को एक परसेप्शन फैला रखा था ना, रोज लाइव में आना, रोज गलत बात बताना, रोज गलत, अब मृगांक मोलीशर के बारे में गलत बता देना। अरे तुम केस लड़े हो? तुम हायर किया था अभिनव सर को? तुम मृगांक मोलीशर को हायर किया था? अभी तुम लड़ रहे हो तो अभी मेरी सलाह है जाके नया और कोई नई एवार कर लो, और अपना एवार दूसरा कर करके अपना काम करो। इतना अलाउ करा लिया, ये जाकर अपना वकील रखो। इतना दिन से बकते रहा कि हम वकील रखेंगे, हम वकील रखेंगे, हम सीनियर वकील रखेंगे। भाई रखो ना, हम कभी कहते हैं कि नहीं रखिए? मैं आपको कभी विरोध नहीं किया, या हमारी पूरी टीम नहीं विरोध करती। तो अब हम लोग को समझना है, 3 मामला है। अगर उन्होंने अपीयर हुए 18 से तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का मामला बनेगा। अगर उन्होंने अपीयर हुए 18 से तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का रूल करेंगे। ये सब नहीं बताए, और लोग भ्रमित कर रहे हैं। ये उनको मैं बता रहा हूँ इस बात को समझिए, ऐसे मामले बन सकते हैं। इसलिए मैं, बात सही है, कोई भी विपक्ष के पास बहुत बड़ी चीज बन जाएगी। आप सोचो इस बात को, आप भाइयों बहन जितना भी सोचिए, सरकार को एक कैसे सिस्टम से मैं केस लड़ रहा हूं। मैं एक बार आप लोग को बताना चाह रहा हूं, 18 रूल से बहाली निकली रंजित जी, 18 रूल से बहाली निकला। बहाली में क्या था? मार्क्स बेसिस पे लेना था, एक्सपीरियंस का मार्क्स जोड़ना था, हायर एजुकेशन का मार्क्स जोड़ना था, और जोड़ करके पूरा मेधा सूची बनानी थी, काउंसिल कर करके मेधा सूची बना के मेरे, यही था। जी जी। सरकार ने आकर के 2023 रूल्स लाया, जैसे 2025 अभी ला करके कैबिनेट से पास किया। उस समय भी नोटिस निकाला था और सीबीटी एग्जाम कर दिया। जिमी सीबीटी एग्जाम किया तो मैं उसको चैलेंज किया तो उसमें मेरी जीत मिल गई, सिंगल बेंच जीता। डबल बेंच में फिर गया तो डबल बेंच भी इसी कहानी का था, उसका जो रूल्स है, डबल बेंच में जीता। अब जब डबल बेंच जीता तो एसएलपी में सरकार चली, यहां भी मामला वो गलत कहता है कि पहले वही चले गए। मैं उसको समझाना चाहता हूं, अरे पहले मैं जाता, कोई पहले जाता है तो उसकी ही पिटीशन अफेक्ट है। मैं पहले जाता तो हम एसएलपी के लिए करते, हमारी एसएलपी नंबर है। तो मूर्ख राज, इस बात को तो समझो। पहले चले गए, खींच के चले गए, किसको खींच के चले? तुमको लेके चले गए। अरे मैं अपनी ऑर्डर को सेव करने के लिए गया था कि इंडिया का कोई आदमी, क्या मैं शंकर भगवान त्रिनयन हूं? है मेरे पास कि अगर डीवी बेंच के मेरी ऑर्डर से कोई आहत है तो इंडिया का कोई भी आदमी जाकर के हमारी ऑर्डर को चैलेंज कर सकता। मैं उससे बचने के लिए जाकर के कैविएट करवाया था, और पहले चली गई थी हमसे पहले अंजलि वहां, तब मैं सबको कैविएट कराया। अगर कैविएट नहीं कराता तो तुम्हारे ही जैसा आज कंडीशन बना रखता। अगर आज मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आज केस में बीना कुमारी नहीं होती और ये प्रबुद्ध ग्रुप नहीं होता, पिंकी कुमारी नहीं होती, तो आज ये 2018 कैडर रूल्स एकदम निशान में जो आज हम लोग दे रखे हैं। भाइयों बहनों, जो सच्चाई पे है, मैं सच्चाई पे हूं और सच्चाई से केस लड़ रहा हूं। किसी के कोई बहकावे में नहीं आइए, उनको साफ बताइए इस बात को
कि भाई साहब जब आपके क्लाइंट जाके 23 से ज्वाइन कर लिए तो क्या अब 18 को रहे कि नहीं रहे, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऐसा है तो डायरेक्ट अगर उनके वकील बोलते हैं तो उनसे पूछे कि क्या ऐसा करते हैं तो आपके का डायरेक्ट वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां बचना है और विपक्ष हमेशा तैयार है, सरकार हमेशा कैच कर रही है बात को। तो मैं ये आपको आगाह कर रहा हूं, लोगों को आगाह कर रहा हूं कि केस लड़ने का तरीका समझिए। इतना आसान होता तो सब कोई केस लड़ लेते। पहले बात, अगर जो कहते हैं साफ सोचना है कि मैं 2018 से, जैसे बीना कुमारी ठीक है, बोल रहे कि नरेंद्र शर्मा 2018 से, तो इंतरिम रिलीफ मिला है 14/5/2025 को, तो उसको चैलेंज क्यों नहीं कर लिया। अगर अर्चना कुमारी वो आदमी लाइव में आके बोल रहा है तो इंतरिम रिलीफ जो इंतरिम ऑर्डर पास हुआ उसको चैलेंज क्यों नहीं किया, तब न समझते कि तुम्हारे वकील 2018 में है। जी सर। तो साफ दिख रहा है। और जब इंतरिम रिलीफ पर उन्होंने ज्वाइन कर लिया तो उसको कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ बोलते हैं, और जाके क्लाइंट वहां ज्वाइन कर लिए तो उसके ज्वाइन के करने के विरुद्ध में जब लाभ अपना क्लाइंट उठा लिया, एक बार जब हम 18 से लाभ उठा लेंगे तो फिर हम जाकर के 23 से लड़ेंगे। सोचने की बात है। जब हम लोग को लाभ मिल जाएगा तो रंजीत जी आप फिर जाइएगा लड़ने केस कि नहीं, अब हमको 18 कहाँ भाई, किसको समझा। यही अगर नहीं जाता समझिएगा है तो फिर यानी 14 मई को जो हाल हुआ ना सर, वो फिर से एक बार यानी फिर होने वाला। मैं लाइव इसीलिए आया हूँ कि भाई साहब समझो, तो 2 क्वेश्चन करो अपने वकील से। अर्चना कुमारी अगर 2023 से ज्वाइन कर ली तो कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ उसको मिलेगा, ठीक है। तो जहां 18 बची थी 23 पर सीट पर चली गई। अगर वो विरोध कर रही है तो आप क्या इंतरिम आदेश को चैलेंज किया, नहीं किया, साफ है। तो आप उसके पक्ष में हो गए, 23 में चले गए। अगर आपने डायरेक्ट उसका विरोध कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट का मामला बनता है। अगर आप इंतरिम रिलीफ का डायरेक्ट विरोध करते हैं तो डायरेक्ट वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का मामला बनता है। तो भाई आप बताओ किसको समझा रहे हो, ये सब तो कुछ समझ में है नहीं, तो तुम्हारे भूसा भर गए हैं। यहाँ तो सिर्फ फिगर है दूसरे तरह का, और उनके साथ जो भाई हैं, अभी मेरी बात को समझ लीजिए। जो हमको एक बात और है रंजीत जी, मैं उनको भी समझाना चाहता हूँ। जो उनके साथ जाकर के दिल्ली में मुझे फोन किए थे, भाई साहब मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिए। सुधीर जी होंगे, सुनते होंगे तो सुन लीजिए, क्योंकि आपने फोन किया था और एक राहुल नाम का लड़का फोन किया था आपको, जो अपने आप को गौरव भाटिया का बेटा बताया। आप लोग समझ लो, इतना कमजोर हम नहीं है। अगर मेरी लाइव सुनता होगा तो सुन लो इस बात, इतना हम कमजोर नहीं है जो तुम्हारी भाषा को कैच नहीं किए। और तुम यूं ही बताया कि मैं गौरव भाटिया का बेटा हूं, यूं ही तुमको मैं तुरंत उसका अगेंस्ट में फाइट किया, बताया। तो इस बात को छोड़ देना, लिखित रूप से तुम आओ, केस लड़ो बढ़िया से, और जो मैं बता रहा हूं सही है कि नहीं है उससे पहले पूछो जो तुमसे फोन करवाया था, क्या वो सही डायरेक्शन में केस लड़ रहा है, क्या आपके वकील सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मामला केस में लगाओ यार, एफर्ट अपनी केस में लगाओ। तो तुम चले हो केस लड़ने तो फोन करते हो हम। अभी भी मौका है, अभी भी मौका है, बदलो अपने आप। शराब पी करके केस नहीं लड़े जाते हैं, और मैं एक सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ रहा हूं, इस बात को नोट कर लो। मैं उस पीछे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं सिद्धांतवादी आदमी हूं, सब दिन सिद्धांत से रहा हूं, और जिस रास्ते पे चलता हूं उसको अच्छे तरीके से, अगर कोई बीच में रोड़ा आता है तो उसको रास्ते को बनाने का प्रयास है।
मेरा कभी भी ऐसा सिद्धांत नहीं रहा। तो अभी भी समझो बात को। इसलिए जितने हमारे प्रबुद्ध ग्रुप के हमारे जितने भी लोग हैं, अब देखिए 2024 का आईए फाइल किया, उस पर भी थोड़ा सा टिप्पणी करना। 24 का 2024 का आईए फाइल कर करके वरिंदर शर्मा साहब द्वारा रखा गया। कभी भी 1 साल से 2 साल होने जा रहा है, 1.5 साल मैंने उसके कभी उनका आईए अलाउ नहीं हुआ, पोर्टल पर भी नहीं आया, मैंने पोर्टल पर भी नहीं आया था। और जो ही मेरा 414 का लगा, 414 का अलाउ हुआ, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है सर आपका। हाँ, थोड़ा रुक रहा है आपका वीडियो। आवाज थोड़ा हल्का आ रहा है, पर थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। जी सर। तो भाई आप
ऐसे वकील के पास जा रहे हो जो काउंटर फाइल करने के लिए, काउंटर फाइल भी मात्र मैंने समझिए कि 10 से 12 पेज में है। तो आप मेरी बात को समझो, मैं आपको मतलब कि लाइव दे रहा हूँ, डमरलाइज नहीं करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो 4 पॉइंट बताया हूँ उनसे आप पूछ लो और पूछ के सही सही से तरीके से करो, नहीं तो फिर झूठ का मामला फिर बनेगा। तो हम लोग सारे आदमी सिस्टम से चले, सिस्टम से लड़ रहे हैं और सिस्टम से काम कर रहे हैं। तो अब देखिए, जब मामला बन गया कि जब अर्चना कुमारी ज्वाइन कर ली, तो भाई आप उस मामले में उनके तरफ से क्यों आपके पास आइए, अलाउ है आप, ये मजबूती होगी। बिल्कुल सर। अब जो जिसको तुम लेकर चल रहे हो, साफ साफ है कि रेस्पोंडेंट नंबर 1 जा करके ज्वाइन कर लिया 23, उस सरकार के पक्षधर बन गए। तो अब कैसे 18 पे उसके वकील कैसे लड़ सकते हैं? हमको बता दो, एगो कोई नियम अच्छा बताओ कि कोई ऐसा वकील है कि 18 में भी लड़ेगा 23 में, पक्ष विपक्ष दोनों में है ऐसा बात? तो कोई दिखावे कि पक्ष से भी लड़ेंगे और विपक्ष से भी लड़ेंगे। सर उनका जो एडवोकेट है ना सर, ये बार उनको गुमराह कर रहे हैं, वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। सही बात है। अगर ऐसी बात है तो किसी और से, अगर ऐसी बात उनको समझ में नहीं आ रहा, किसी और से सलाह ले लेंगे। सलाह ले लीजिए, आप सलाह लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आपका भी मोटो है 2000 कैडर रूल 18 जीतना। तो सलाह तो जैसे नहीं लीजिएगा तो काम गड़बड़ हो जाने के बाद सलाह लीजिएगा, फिर वही मामला बनेगा। अरे डायरेक्ट आप समझो मेरी बात को, यही 2023 से ज्वाइन करी तो डायरेक्ट कंफ्लिक्ट का मामला बनता है। 2023 से जाकर के उन्होंने ज्वाइन कर ली तो डायरेक्ट जो है ना वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का विरोध का मामला बनता है। और कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ जब उस आदमी को मिल गया तो फिर यार 2018 की बात ही जिक्र छोड़ दो, कहां लेके लोग के जा रहे हो। और उनके साथ भी जो लोग हैं, उन भी समझिए मेरी बात, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। साफ समझना है कि पक्ष और विपक्ष, अब कोई चाहेगा कि हम श्याम देवान सर को 2018 में अपियर करा ले, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो 2023 शुरू से अपियर हो गए सिमिलर मैटर में। भी गिरी सर को कभी मैं चाहूंगा कि 2018 रूल से आकर बहस कर दें, तो कभी नहीं हो सकता है। वायलेशन ऑफ मैंने बार काउंसिल का नियम है, तो विरुद्ध हो जाएगा सेम मैटर में। अमल की कभी भी नहीं अब लड़ सकते हैं सर उधर। तो भाई बरिंदर शर्मा ऊपर से टपक गए हैं, इनके लिए पूरा चीज बना है। सर बताते होंगे पक्का, ये लोग नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूं। और आप वोट को गुमराह नहीं कर सकते, इसलिए अब प्रबुद्ध ग्रुप के सारे लोग, हमारे जितना क्रांतिकारी भाई बहन, जितना एक्टिव मेंबर, धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने सिंगल बेंच से अभी तक के सेल्फी तक कंधे में कंधे मिला के चल रहे हैं। समझ गए? हमारी टीम थी और उस टीम के एक एक आदमी, एक एक प्रबुद्ध ग्रुप के आदमी जो है, आप समझिए मेरी बात को। मीडिया प्रभारी बखूबी अपनी नियम के पालन करती है और अपने नियम से अपना काम करती है। क्रांतिकारी साथी, कानूनी सलाहकार, प्रबुद्ध ग्रुप के सलाहकार सत्येंद्र जी एकदम कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं, जो उनका काम वो काम करते हैं। हमारा अकाउंटेंट राजेश जी, उनका जो काम है वो अपना बखूबी निभाते हैं। और मास्टर साहब, प्रबुद्ध ग्रुप के सलाहकार रंजीत जी, आप यूट्यूबर रंजीत जी, और एक रंजीत जी गया वाले, समझ गए, मुहाबी जी, सुजीत जायसवाल जी, सुजीत कुमार जी और शशिनंद भाई,
नवीन जी, सारे के सारे लोग और मैंने तमाम गया के जितने भी भूमि संरक्षण विभाग के जितने भी हमारे सहयोगी साथी और नए पिटिशनर जो बने हैं हमारे 414, उनको मैं धन्यवाद देता हूं कि आज आपके बदौलत ही केस जिंदा है। और मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी आपका कोई हक नहीं छीन सकता है जब तक सुरजीत कुमार है। सरकार कितनों तिकड़म भिड़ा ले तो इसको मेरा हक देना होगा। लिया ना 414, लिया ना, हक था मेरा, लिया। रूल्स कहता है कि जो आप बीच में खेल के बीच में नियम चेंज नहीं कर सकते। अब तो उनको तो एक रिलीफ जज साहब ने दे दिया है ना, कि कोई ऑर्डर थोड़ू है। ऑर्डर कब होगी? जब रूल्स बनेगा। ये इंतरिम रिलीफ है, तो इंतरिम रिलीफ दिया गया सरकार को कि जाइए आप काम कराइए। जज साहब इसीलिए तो बेचारे ने 18 दिए ना 30 दिए। तो ठीक है, ज्वाइन उनको मन में लगा कि 23 वाले चाहिए तो ज्वाइन करा लिया, कोई बात नहीं है। तो फाइट तो हो रही है, नियम कानून से दोनों पक्ष विपक्ष आराम से लड़ रहे हैं। वो भी अपनी बात रख रहे हैं, हम भी अपनी बात रख रहे हैं। तो इंतरिम रिलीफ से ज्यादा कोई घबराना नहीं है। जैसे जैसे हमारी टीम मजबूती से काम की है, मैं आपको बखूबी विश्वास दिलाता हूं आगे भी यही टीम काम करेगी और कर रही है। और मैं ज्यादा कुछ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, अपना हक है लेकर। अभी भी उनके जहां में नहीं है तो एक बार शिवम सर से बात कर लेंगे, नहीं तो अभिनव श्रीवास्तव सर से भी बात कर सकते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे। एकदम देंगे, कोई बात कर ले सर से, उनसे भी बात कर ले। अरे किसी से पूछ ले कि अगर सेम मैटर केस में अगर एडवोकेट लड़ रहे हैं और उनके क्लाइंट को कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ मिल गया, तो क्या फिर उस क्लाइंट के विरोध में फिर वकील खड़े हो सकते हैं? अगर खड़े होंगे तो क्या हो सकता है? बिल्कुल, एक ही तो प्रश्न है, और दुनिया जानता है यार, और आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। अभी भी टाइम है, आप बदलिए अपनी बात को, और समय है, आप जाइए अपना काम कीजिए। मैं लाइव, मेरी शौक नहीं थी आना, मैं बखूबी अपने अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ और काम कर रहा हूँ और आगे भी करूंगा। लेकिन जहां जहां आप थोड़ा गड़बड़ी करोगे तो हम जवाब तो मैं नहीं दूंगा। अब जवाब देने वाले इतने लोग हैं कि अगर मैं छोड़ूं तो आपको पूरा जवाब दिन भर देते रहेंगे। लेकिन इस बात को समझिए, अगर आप इंटेलेक्चुअल है तब पढ़िए, समझिए, टेक्निकल वही बात है। कहावत हो जाएगा सर, जब चिड़िया सीख गयो खेत, अब पछताए हो तो क्या, फिर हो जाएगा। हाँ हाँ, फिर बाद में आप क्या करेंगे? पैसा भी चला जाएगा आपको। बिल्कुल, मैं कभी आपको नहीं बोला, अभी तक इतना लाइव में बोला आपको कि उनको पैसा मत दीजिए, या कभी भी रिकॉर्ड उठाइए किसी के बारे में नहीं। सुरजीत पे लोग विश्वास किया है, प्रबुद्ध ग्रुप पे लोग विश्वास किया है, तब आज साथ है। मैं किसी को घर से थोड़ा बुलाता हूँ, मैं उसका काम किया हूँ और काम करके दिखा रहा हूँ, और आगे भी काम यही ग्रुप करेगा, किसी की बस की बात। जिनको अभी यही नहीं बुझाता है केस कैसे लड़ेंगे, अगर वो नहीं है तो उनसे पूछे, वकील साहब से पूछे कि क्या ठीक है इंतरिम रिलीफ मिल गया? हाँ, इंतरिम रिलीफ जब मिल गया तो आप इसका विरोध किए, तब ना जानेंगे कि आप 18 के पक्षधर हैं। बिल्कुल, जब इंतरिम रिलीफ में आप जाकर के उसको ज्वाइन करा लिए, तो फिर हम क्या समझेंगे कि आप 23 के पक्षधर हैं कि 18 के पक्षधर हैं? आप पहले 18 में थे, हम लोग 18 वाले यहीं बैठे हैं, आप जाके उस सीट पर बैठ गए, तो हम क्या समझेंगे आप 18 वाले हैं? ये भी नहीं दिमाग में है। इसलिए अब हम लोग को अपना काम करना है और
आप तमाम जितने भी भाई बहन हैं, आपसे मेरी अपील है, गुजारिश है, आप अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, सही ग्रुप के साथ जुड़िए और सही आदमी आपको सही रास्ता दिखलाएगा। अगर कहीं भी मैं इतना 3 गो प्रश्न किया हूं, तीनों प्रश्न का आप बंदा जवाब देना, नहीं तो पूछो अपने वकील से। कोई अगर जो बता देगा कि अगर कोई क्लाइंट के लिए कोई वकील सेम मैटर के लिए अगर पहले अपीयर हुआ है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीफ मिल गया है, तो क्या उसके विपक्ष में उसके वकील फिर खड़ा होंगे? अगर खड़ा होंगे तो क्या होगा? यही प्रश्न है और कुछ नहीं है। भाई साहब, आप जितना हम नामकरण करते हो, हम तो आपको कर नहीं सकते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं लाइव के माध्यम से, आप इस बात को समझिए, मेरी बात, इसको गांठ बांध लीजिए। अगर ऐसा वो करते हैं तो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट का मामला बनता है, और ऐसा वो करते हैं डायरेक्ट वायलेशन ऑफ बार काउंसिल का मामला। समझ गए? ये सब कोई नहीं बताएगा, इसलिए मुझे आना पड़ा और लोग को आप गुमराह कर रहे थे, समझ गए? इसलिए मैं आपको समझाया कि नहीं, अभी भी रास्ता है, आप समझिए, समझ गए? जी सर। और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 100% है कि हम कोर्ट पर विश्वास रखते हैं, अभी भी विश्वास है मेरी, क्योंकि अभी तक जो मामला सरकार को मिला है उससे हम जरा सा भी आहत नहीं है। हम आप लोग को वादा करते हैं कि जो संविधान लिखा है भारत का, उस पर हम अडिग हैं, जो रूल्स से चला है मैं उस पर अडिग हूं। अभी आपकी ऑर्डर को जरा सा भी कोई किसी प्रकार से हस्तक्षेप सुप्रीम कोर्ट आपके ऑर्डर पर नहीं किया है, कहीं किसी प्रकार के आपके ऑर्डर पे कोई स्टे नहीं है, इसलिए मुझे विश्वास है कि अदालत हमको भी रिलीफ देगी और हमारी हक को भी, मतलब मारेगी नहीं, ये मुझे